हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम कंडेंस मैटर फिजिक्स के जून 2016 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग हियर, कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राफीन। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है वो ग्राफीन का स्ट्रक्चर गिवन है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्ट्रक्चर रहता है ग्राफीन के करस्पॉन्डिंग, दैट इज़ अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2D का ग्राफीन का स्ट्रक्चर 2D में रहता है, विच इज़ अ प्लानर मोनोटॉमिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ गिवन भी है प्लानर मोनोटॉमिक लेयर है, कार्बन एटम्स की लेयर रहती है, और प्लानर का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर है ये। इफ द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज टू बी टेकन, E of k is equals to Ck, where C is a constant over the entire k space, then the Fermi energy EF depends on the number density of electrons rho as। तो यहाँ पर देखिए आप 2D की बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में जो आपका फर्मी वेव वेक्टर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टू आपका जो के एफ की वैल्यू होती है वो लिख देती हूँ मैं 2πn/a। कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ एटम्स, एन ए इज द एरिया, एंड इसकी पावर होती है 1/2। ये वैल्यू मिलती है आपको, फर्मी वेव वेक्टर रहता है आपका 2 डायमेंशन में। तो इस प्लेलिस्ट में आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें हमने बाकी जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो इनमें फार्मूलाज हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। के एफ आपके पास होता है 3π² n/v to the power 1/3 in 3D, एंड के एफ आपके पास होता है n π/2l एंड दैट इज इन 1D। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस में के की डिफरेंट डिपेंडेंसी है। स्मॉल एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन पे डिपेंडेंसी यदि हम देखें तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी जो है वो रो से गिवन है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपकी फर्मी एनर्जी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। वैसे फर्मी एनर्जी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, पर यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज डिस्पर्जन रिलेशन गिवन टू यू दैट इज प्रोपोर्शनल टू के। और के किसके प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, 2 डायमेंशन में आपका ई एफ प्रोपोर्शनल होगा के, और एन को रो से रिप्रेजेंट किया दैट इज नंबर डेंसिटी n/a, सो रो टू द पावर 1/2। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन्स इन ए 1D चेन ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू द वेव वेक्टर। देखिए फिर से आपको क्या दे रखा है कि 1D एटम के लिए डिस्पर्जन रिलेशन जो होगा और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन्स की हम बात करें दैट इज प्रोपोर्शनल टू के। इफ एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स एंड सी इज द स्पीड ऑफ फोनोन्स, देन द डिबाय फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए डिबाय फ्रीक्वेंसी होगा कि आपके पास कितने जो नंबर ऑफ यहाँ पर एटम्स, नंबर ऑफ फोनोन्स कितने आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ओमेगा दैट इज गिवन एज L/2π/dk/d ओमेगा, एंड दैट इज द रिलेशन फॉर 1 डायमेंशन। यहाँ पर पहली चीज़ देखिए आपको 1 डायमेंशन गिवन है। तो क्रिस्टल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स के, सबसे पहले चेक करें कि कौन सी डायमेंशन गिवन है। सो डी ऑफ ओमेगा हो गया L/2π एंड dk/d ओमेगा, और इसकी पावर 1 रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपको गिवन है ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के, तो ओमेगा को हम यहाँ से लिख सकते हैं सी के। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि डी के बाई जो डी ओमेगा बाई डी के है दैट इज इक्वल्स टू सी। तो डी के बाई डी ओमेगा को आप सी लिख सकते हैं, यहाँ से 1/c लिख सकते हैं। तो डी ऑफ ओमेगा आपको कितना मिल गया, L/2πc। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी ओमेगा की वैल्यू हमें यदि पता है और हमें निकालना है नंबर ऑफ फोनोन्स, तो एन को हम डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रेशन, और किस रेंज में, डिबाय फ्रीक्वेंसी के रेंज में। सो 0 to FD कितने नंबर ऑफ फोनोन्स होंगे, डी ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल गई है, इट्स L/2πc एंड डी ओमेगा यहाँ से मिल गया आपको। तो आप इसे सॉल्व करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी L/2πc। और आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डिबाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2π कैपिटल NC/L। N/L को आप स्मॉल n लिख सकते हैं, NC। तो ये आपका आंसर हो गया 2π NC ओमेगा डी की वैल्यू। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द बैंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल फॉर ए पर्टिकुलर k direction has the form a minus b cos 2k, where a and b are positive constants and जो k की वैल्यू वो 0 से पाई के बीच में है. So the electron has a whole like behavior over the following range of k. तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका होल लाइक बिहेवियर की तरह वो इफेक्टिव मास जो होगा वो निगेटिव रहेगा, है ना. इफेक्टिव मास जो रहता है होल्स का वो हमेशा निगेटिव होता है. और इफेक्टिव मास का फॉर्मूला हमारे पास होता है एच कट स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन डी के स्क्वायर. तो आपको क्या गिवन है, ई गिवन है यहाँ पर. तो देखिए ई गिवन है आपको यहाँ पर a माइनस 2b b cos 2ka. ये आपको एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन की वैल्यू गिवन है. तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी बाई डी के निकाल सकते हैं एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 2ab साइन के ए साइन 2ka. और फिर से आप करेंगे d2e बाई डी के स्क्वायर, देन इट इज़ गोइंग टू बी 4a स्क्वायर बी एंड कॉस 2ka. तो यहाँ से आपको इफेक्टिव मास जो मिल रहा है वो कितना मिल गया, एच कट स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बी कॉस 2ka. तो जो इफेक्टिव मास की वैल्यू वो निगेटिव होनी चाहिए. वी जस्ट वांट कि होल लाइक बिहेवियर के लिए आपका इफेक्टिव मास जो वो निगेटिव होना चाहिए. तो इफेक्टिव मास निगेटिव कब होगा, जब आपका cos 2ka निगेटिव होगा. और cos 2k निगेटिव होने के लिए आपको 2ka की रेंज क्या चाहिए, यानी जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए. तो यदि ये π/2 से लेकर आपका 3π/2 के बीच में रहेगा. देखिए आप हम यहाँ से देखें तो cos कहाँ नेगेटिव होता है, π/2 से लेकर 3π/2 तक. इस रेंज में आपका cos नेगेटिव रहेगा. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. तो cos की रेंज क्या मिल गई, तो ka की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3π/4 से कम और π/4 से ज़्यादा. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर है. तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जून 2016 के. एंड गाइज अभी अनअकैडमी पे नए कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं. तो आप में से कोई भी यदि सब्सक्राइब करना चाहता है तो सुरभि लाइव जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं. कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू सो मच.